दुखरे प्यारो मेरे प्राण को, सो मैं छोड़ियो क्यों कर जाए, जो मैं लियो है बुलाए। इन अवसर दुख पाइए और कहा चाहियत है तो है, दुख बिना चरण कमल को, सखी कबू न मिलिया कोय, सखी कबू न मिलिया कोय, दुखरे प्यारो मेरे प्राण को। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, सदगुरु महाराज की कृपा हमारे ऊपर बरस रहा है। अलग अलग विषय वस्तु पर कीर्तन ग्रंथ के माध्यम से हम सुंदर साथ को राज जी महाराज आनंद दे रहे हैं। संसार में बहुत ही एकदम फेमिलियर शब्द है, सबके मुख में दुख शब्द, और दुख सुख, असत जड़ दुख, अंत द्वैत, ये सब शरीर संसार व्यवहार का गुण। और ठीक उल्टा गुण है सत चिद आनंद अनंत द्वैत। तो असत जड़ दुख का उल्टा है सच्चिद आनंद। इसका मतलब दुख का अपोजिट आनंद। वास्तव में दुख का अपोजिट आनंद नहीं है, फिर भी दुख का उल्टा सुख है। लेकिन ये जब ये सच्चिदानंद का उल्टा गुण असजड़ दुख जो लेते हैं, वो आनंद का उल्टा गुण दुख का एक इम्प्लाइड मीनिंग लेना पड़ेगा। नॉर्मली मार्केट में क्या है कि दुख सुख कई शब्द आते हैं। सुख इंद्रिय लेवल का होता है, आनंद आत्म लेवल का है। तो गुणांग इंद्रियों को लेवल का, ये गुणांग इंद्रियों का लेवल का जो आनंद हम ब्रह्मांड में अनुभव करते हैं शरीर अपने पिंड में, यही चीज़ ब्रह्मांड में है जो स्वर्गीय आनंद बोलते हैं, हेवनली ब्लिस जिसको कहते हैं। वो बैराट के भाषा में स्वर्ग का आनंद जो है, जिसके लिए लोग वर्षों से यज्ञ करके स्वर्ग जाना चाहते हैं, वो ब्रह्मांड के पेरीफेर में वो एक पिंड के अंदर में गुणांग इंद्रियों का आनंद जितना ही है। वहाँ से बहुत सुदूर है जो ब्रह्मानंद की बात, लेकिन वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है। तो लोग भौतिक शरीर से ऊपर उठने की बात तो करते हैं, इसलिए पुण्य कमा करके त्याग से स्वर्ग जाना चाहते हैं, लेकिन पिंड तो त्याग दिया। लेकिन ब्रह्मांड का जो स्थूल शरीर है, ब्रह्मांड के स्थूल में पड़ता है 14 लोक, अष्टावरण, ज्योति स्वरूप, गायत्री, महतत्व तक जो है, ये ब्रह्मांड का स्थूल, वो सब पिंड का शरीर लेवल का ही, स्थूल लेवल का। तो यहाँ कल हमने एक फार्मूला के माध्यम से भी दुख अति दुख, सुख अति सुख का थोड़ा सा माइंड पे एक्सरसाइज किया। तो धनी कहते हैं कि इन अवसर दुख पाइए। ये अवसर जो मौका करके हम बोलते हैं संसार के भाषा में, अरे अच्छा अवसर है कमा लो, ये अच्छा अवसर है खा लो, अच्छा अवसर है मजा कर लो। इस तरह से मनुष्य शरीर को एक अलग ही प्रकार से अवसर को यूज प्रयोग करते हैं। लेकिन साधक या आत्म उद्धार के, आत्म कल्याण के लिए चाहने वाले, थोड़ा आत्मीय दूरदर्शिता रखने वाले, अवसर शब्द को, मौका शब्द को मोक्ष से जोड़ते हैं। ये मनुष्य शरीर जो है, ये ऐसा अवसर है कि जीव के लिए ये थ्रेशोल्ड है, यानी दरवाज़ा का चौखट है। चौखट से हम बाहर भी देख सकते हैं, अंदर भी देख सकते हैं। मनुष्य शरीर से हम 84 लाख इन्हें भी देख सकते हैं, और इससे परे परमात्मा का घर भी देख सकते हैं, मोक्ष का दरवाज़ा भी देख सकते हैं, बंधन का कारण भी देख सकते हैं। परमात्मा ने यहाँ ला करके छोड़ दिया है। यहाँ तक अपना चॉइस नहीं चलता है, लेकिन मनुष्य में आने के बाद परमात्मा ने चॉइस छोड़ दिया है कि वट एवर यू डू यू आर फ्री टू डू। अब यहाँ से कॉमन सेंस भी दिए हैं, शास्त्र भी दिए हैं,
और परमात्मा सद्गुरु बन के भी आते हैं और हर प्रकार से जीव का कल्याण के लिए ही परमात्मा सोचते हैं। फिर भी मनुष्य के शरीर में एक जिम्मेदारी दे रखी है। तो इन अवसर धनी कहे दुख पाई। अब इतना 84 लाख पार करके मनुष्य शरीर में आए तो अब तो सुख भोगने के लिए था ना, लेकिन बोलते हैं ये तो दुख प्राप्त करने का है, ऐसा अवसर है। और अब कहाँ चाहिए थे? तो फिर आगे कहते हैं उसको और जोड़ देते, और दूसरा तेरे को चाहिए क्या? दुख मिलने के बाद दूसरा चाहिए ही क्या तेरे? ऐसे शब्द। अब इसमें भी लक्ष्य के वो देखते हुए होता है। महान बुद्धि के सागर महामति प्राज्ञ जी का लक्ष्य ही दूसरा है, परम अपार है। तो कहा कि दुख बिना चरण कमल को, अच्छा चरण कमल के लिए, परमात्मा के चरण के लिए प्रसंग चल रहा है क्या? हाँ, सखी कबू न मिलिया हे आत्माओं, अगर आप ये मनुष्य शरीर को द्वारा, मनुष्य शरीर द्वारा अनंत मोक्ष के उस ब्रह्मानंद के आनंद में डूबना चाहते हैं तो फिर सामने में दुख उठाने की हिम्मत रखना। क्योंकि दुख बिना, शास्त्र में देखिए, चाहे भक्त प्रहलाद हो, चाहे ध्रुव की बात हो, मीराबाई की बात हो, सूरदास की बात हो, कोई भी आप नाम लीजिए, जीवन में दुख जरूर उठाए हैं परमात्मा के लिए। इसीलिए दुख बिना चरण कमल को, सखी कबूह न मिलिया कोई। अभी तक दुख बिना परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सके हैं। इसीलिए अब चौपाई नंबर 3 में जाते हैं सुंदर साथी। चौपाई नंबर 3 में प्रकरण नंबर 16 है, चौपाई नंबर 3 है कीर्तन ग्रंथ। जिन सुख पियो जी ना मिले सो सुख देऊं रे जलाए, जिन दुख मेरा पियो मिले मैं सुख दुख मैं सो दुख ल्यों बुलाए। सुंदर साथ जी, अब चौपाई नंबर 3 हमने कल भी कहा कि ये चौपाई नंबर मतलब जो दुख के प्रकरण को लेकर के, दुख का प्रकरण को लेकर के 2 प्रकरण है, प्रकरण नंबर 16 और प्रकरण नंबर 17। तो ये दोनों प्रकरणों को एकदम प्राज्ञ जी का भाव 16वां प्रकरण का शुरू का जो 1 और 2 चौपाई देखा, इसमें इन अवसर दुख पाए कहा, दुख रे प्यारे मेरे प्राण को बोला, और दुख बिना चरण कमल को बोला। यहाँ दुख को डिसीजन नहीं, दुख को डिफाइन नहीं किए, कौन सा दुख की बात कर रहे हैं ये डिफाइन नहीं किए। अब 3 नंबर में दोनों प्रकरण को एक कंक्लूजन चाबी है। ये दुख तो स्वतः दुखरे प्यार मेरे प्राण को, तो सुखरे आगे, दुख तो प्राण से मेरा प्राण प्यारा है, इसका सुख का मैं दुश्मन हूं। दुख का मैं प्राण से भी प्यारा हूं, दुख मेरा प्राण से भी प्यारा है, इसका मैं सुख मेरा 1 नंबर दुश्मन है। मैं सुख तो चाहता ही नहीं, सुख को मुझे देखना ही नहीं, यही है ना बात। मुझे काला रंग बहुत अच्छा लगता है, बोलने का मतलब है मुझे सफेद मन नहीं लगता। पेयर ऑफ अपोजिट है ये दुख सुख। तो पेयर ऑफ अपोजिट में जब एक के लिए हमने बात की तो दूसरा को अंडरस्टूड, वो तो समझना चाहिए। तो दुखरे मेरे प्राण को, इन अवसर दुख पाइए, दुख बिना चरण कमल को। तो प्राण जी ने सुख का शब्द ही प्रयोग नहीं किया है, खाली दुख की बात कर रहे हैं। तो 2 चीज हुआ। इसका मतलब दुख हमारे दिमाग में पहले आना चाहिए, आया भी होगा सुंदर साथ को कि हाँ दुख के बिना तो कुछ प्राप्त नहीं, तो मैं दुख उठाने को जाता हूँ। गुरु जी मंगलदास जी ने जब आश्रम संचालन की, जब संस्था संचालन की बात कही, एक महापुरुष आकर के गुरु जी को कहा, आप
आप भी आश्रम संचालन करते, हम भी आश्रम संचालन करते हैं करके बोला। गुरुजी कुछ नहीं बोले, बगल वाले बोले, बगल वाला जो हाजिरी रूप में है महात्मा जी जो भी हैं, गुरुजी के साथ कैसे बात करते हैं आप? तो क्या हम गलत थोड़ी बोल रहे? गुरुजी आश्रम संचालन करते, हम भी आश्रम संचालन करते। तो फिर उसी ने डिफाइन किया, आप अनाथ आश्रम संचालन करते, हम गृहस्थ आश्रम संचालन करते, काम तो एक ही है। हो ऐसे ही हो। इसीलिए प्राण जी को पता है मेरे जाने के बाद ऐसा ऐसा अर्थ लगेगा, इसलिए प्राण जी ने डिफाइन कर दिया 3 नंबर चौपाई में। देखिए मैंने ओवरऑल बोला कि ओवरऑल मैंने ये कहा कि बिल्कुल दुख की बात उठाए, दोनों 1 और 2 चौपाई में। वहाँ पर सुख की बात ही नहीं की। तो अब हमें इम्प्लाइड करना चाहिए, अच्छा दुख है मेरे प्राण को तो सुख का मैं दुश्मन। और प्राण जी बोलेंगे हाँ। तो 3 नंबर चौपाई ध्यान से सुनिएगा सुंदर साथ जी, सुनिएगा, पढ़िएगा, गुनिएगा। और पढ़ते समय 1 नंबर लिटी मत पढ़िए, मतलब पारण पाठी मत बोले, मैं समझ में जब बोलने की बात करें 1 नंबर लिटी देखिए मत, और 2 नंबर लिटी भी आप मत देखना, क्योंकि प्रसंग चल रहा है दुख का। इसलिए 3rd और 4th लिटी में देखिए, 4 चरण होता है, इसमें 2 चरण को छूइए मत, तीसरा चरण को देखिए, क्योंकि दुख का ही परिभाषा करके आ रहे हैं। इसीलिए तो क्या मैंने दुख हरे प्यार मेरे प्राण को करके मैंने बोला, तो धरती में जितने भी दुख हैं सब मेरा प्यारा है, सबका दुख मेरे लिए प्यारा है। तब तो फिर हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहां दुखी कितने हैं? कोई पत्नी के विरह में रोए, कोई पति के विरह, कोई पुत्र के विरह में रो रहा है, तई दुखी मैं दुखी, सब दुनिया दुखी है। तो सभी दुख का मैं प्यारा हूं, सभी दुख मुझे अच्छा लगता है। मेरा प्यारा कौन सा दुख मुझे प्यारा है, उसको परिभाषित कर दिया। जिना दुख मेरा पीऊ मिले, जो दुख उठाने से, जो दुख सहन करने से मुझे मेरे पीऊ मिले, मैं सो दुख ले बुलाए, मैं वही दुख अच्छा लगता है, वही दुख मेरे प्राण से प्यारा है। अब वही ना बात, जिना दुख मेरा पीऊ मिले, दुख तो मुझे अच्छा लगता है, प्राण से प्यारा है, लेकिन कौन सा दुख? परमात्मा पश्चिम तरफ है। अब परिभाषा याद आया कि परमात्मा प्राप्त करने दुख उठाना चाहिए। परमात्मा पश्चिम है कि उत्तर है कि दक्षिण है, पता नहीं। चलो अननोइंगली परमात्मा पश्चिम तरफ समझ में आ गया, तो जानबूझ करके पश्चिम तरफ चलते समय का जो दुख है वो परमात्मा परक दुख है। परमात्मा जानते जब पूर्व की दुख उठाने लगेगा तो प्राण जी बोलेंगे ये दुख नहीं मैं बोल रहा, मुझे परमात्मा परक दुख की बात है। परमात्मा प्राप्त करने के लिए जो भी दुख सहन करना पड़े, मुझे वो दुख प्यारा है। सुंदर साथी जी, इसलिए 1 नंबर और 2 नंबर सब में देखिए लमसम दुख की बात किए, 3 नंबर में परिभाषा कर दिया कौन से दुख। नहीं तो फिर आप, मैं इधर यहाँ साधक लोगों को, साधिकाओं को कहता हूँ कि दुख पढ़ लिए और निकले बाहर प्रचार में, या घर गए, उसके बाद रोड के उस पार ईंटा का पूरा ढेर लगा हुआ है, और दिन के 11 बजे शुरू कर दिया ईंटा उठाने का। और बोले कि क्यों भाई दिन में इतना उठा के क्या कर रहे, फिर रोड के इस तरफ ले कर रख रहे? तो बोले उस तरफ का ईंटा इस तरफ कर रहे हो। तो बोले क्या कर रहे भाई? हमारे जो वाणी में आती है कि दुख उठाने से परमात्मा मिलता है, इसलिए हम दुख उठा रहे हैं। अब बोलो क्या बोलोगे? हमारी वाणी में कहा है कि परमात्मा को प्राप्त
करना हो या परमात्मा का प्यारा बनना हो तो दुख उठाने के बाद, इसलिए हम दुख उठा रहे हैं। अब ईंटा किसकी है, क्यों रखा है? और उसको इधर ही ले जाना है कि उधर ले जाना है? ये तो दूर की बात हो गई। तो क्या यही ईंटा उठाने के दुख प्राणनाथ जी बोल रहे हैं? हो सकता है ईंटा अगर मंदिर के लिए हो सकता है ईंटा कोई सामाजिक अपलिफ्टमेंट के लिए हो, कोई सोशल वर्क के लिए हो, तो भी बात 2% बने। अभी तो उतना भी पूछताछ नहीं है, बस उठा रहे हैं दुख। तो वाणी का यही अर्थ है। इसीलिए मैं छोटा सा उदाहरण देकर के समझाने का प्रयास किया कि जिना दुख मेरा पीऊ मिले, मैं वही दुख मुझे प्यारा है जिससे मुझे धनी प्राप्त होते। मैं सो दुख लेऊं बुलाए, लेऊं बुलाए, पहला बोले कि जो मैं लियो है बुलाए, मैंने मांगा हूं वो दुख। लेकिन कौन सा दुख? हेरा जी महाराज, आपको प्राप्त करने के लिए कोई भी दुख मुझे मायना नहीं रखता है, मुझे आप मायना रखते हो। उसके लिए मुझे कोई भी कष्ट उठाना पड़ेगा। इस अर्थ में दुख को हम एनालाइज करें। अब स्वतः दुख प्यारा हुआ तो सुख का मैं दुश्मन हूँ, मुझे सुख देखना ही नहीं है। सुख में तो सुख नाम आया तो मुझे इतना गुस्सा होना है कि बस सुख की तो बात ही नहीं करो। ऐसा थोड़ी हूँ मैं मॉडरेट संत हूँ, मैं मॉडरेट हूँ। प्राणनाथ जी ने इसीलिए इसी चौपाई का फर्स्ट लिटी में आप देखिए, अभी दुख का परिभाषा सुख में देखिए। जिना सुख पीयूजी ना मिले, जिना सुख पीयूजी ना मिले सो सुख देऊं रे जलाए। मैं सभी सुख का दुश्मन नहीं हूं, मैं वही सुख मुझे त्याज्य है, वही सुख मुझे त्याज्य है जो सुख परमात्मा प्राप्त करने के लिए बाधा बनता है। बस उतना ही मुझे, किसका कहाँ सुख क्या अनुभव कर रहे हैं क्या कर, मुझे उसे कुछ लेन देना नहीं। मैं अपने लिए वही रास्ता देख रहा हूं जो परमात्मा प्राप्त करने में बाधा पहुंचता है, सेवा कार्य के लिए पहुंचने में बाधा पड़ता है। ऐसा सुख को मैं आई डिनाइड, उसको मैं स्वीकार नहीं करता। इसलिए जीना सुख पीयूजी ना मिले, जो सुख से धनी नहीं मिलते सो दुख देवरे जलाए, फिर छोड़ा भी नहीं, जला के छोड़े। जलाने का मतलब है कुछ उसका अंकुर ही नहीं। इसीलिए 3 नंबर चौपाई सुंदर साथ जी पूरा दोनों प्रकरण की चाबी है। अब यहाँ सुख के इग्नोर भी किया आएगा शायद आगे, तो समझ लेना ये वही सुख की बात कर रहे हैं जो धनी प्राप्ति के लिए बाधा बना, सब सुख के लिए नहीं। और यहाँ पर दुख को उठाने की बात की हो, दुख के लिए कोई भी आगे शब्द आएगा दुख का ध्यान देना, ये वही दुख की बात कर रहे हैं। बार बार ये 3 ही नंबर का व्याख्या करके नहीं करते, इसी में उन्होंने खत्म कर दिया कि कौन सा दुख कौन सा सुख। इसलिए अब आगे जो भी दुख की बात धनी कहेंगे दोनों प्रकरण में, हम अपने आप उसी जगह खड़े होना पड़ेगा कि ये वो दुख की बात कर रहे हैं, वो दुख को प्यारे हैं जो धनी प्राप्त करने के लिए दुख होता है। पहला ये डिफाइन करने के बाद फिर आगे अब सभी आंटी खुल जाएगी। दोनों प्रकरण के लिए ऑलमोस्ट 50-60% बात समझ में आ जाएगी। अब यही 3 नंबर चौपाई को हम और एक स्टेप आगे उदाहरण से जाते हैं। इसका ठीक है, परिभाषा तो समझ गए। जिना सुख पीयूजी ना मिले सो सुख देऊं रे जलाए, जिना दुख मेरा पीऊ मिले मैं सो दुख लेऊं बुलाए। इसको थोड़ा सा डे टू डे लाइफ में, अपने व्यवहार में कहीं घटा के उसका प्रैक्टिकल रूप, इसी चौपाई को एक प्रैक्टिकल रूप हम देखने का प्रयास करते हैं। मैं उदाहरण देता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा।
प्रायः लोगों को दुख कब याद आती है, बाकी संसार का दुख को इतना ध्यान नहीं देते हैं लोग, वो तो हैबिट हो चुका है, दुख का भी सहने की ताकत हो चुकी होती है। लेकिन माया को दुख सहन करते करते अब तीर्थ जाएंगे करके, अब तीर्थ जाएंगे, परमात्मा जाके कहेंगे हे परमात्मा आपका ये संसार बहुत दुखदाई है करके, अब तीर्थ जाने का कॉन्सेप्ट बनाए, अब तीर्थ निकल गए। अब तीर्थ में निकल गए तो 8, 15, 20 जाने के जमा सबके हृदय में अब तीर्थ में आनंद आएगा कि सब तीर्थ यात्री है, सब तीर्थ है। तीर्थ मतलब परमात्मा से मिलने जाने वाले भक्त तो जाएंगे, एकदम परमात्मा के प्यारे प्यारे संस्कारी आत्माएं जाएंगे अपने। तो अब रास्ता में कुछ गड़बड़ हुआ आपस में, तो अब यहाँ कंप्लेन शुरू हो जाता है, तीर्थ जाते समय ऐसा अब शुरू हो गया, ऐसे आदमी तीर्थ आना ही क्यों, अब बहुत चर्चा होती है। वैसे भी लोग कहा करते हैं कि आदमी को पहचानना है तो उनसे यात्रा करनी चाहिए बोलते। हम भी यहाँ पर 1-2 साल पढ़ाते हैं, उसके बाद यात्रा में लेके जाते हैं तो पता चल जाता है 2 साल का मेहनत। यार स्वार्थी है कि परमार्थी है कि क्या है, दूसरों को दुख देने वाला नेचर वाला है कि दूसरों को दुख में साथ देने वाला नेचर है कि कैसा नेचर है, सब यात्रा में पता चलता है। 2 साल का मेहनत पढ़ाने का 15 दिन की यात्रा में सब पता चल जाता है। सुंदर सा, मैं अपनी व्यवस्था से बोल रहा हूँ, आप भी अपनी व्यवस्था से देखना। घर में लगता होगा, यहाँ पे सब परिवार सब लगता होगा, यात्रा में पता चलता है, घर का भी वन का भी सब पता चलता है। एक यात्रा में, तीर्थ यात्रा में एक व्यक्ति सुबह उठा 4 बजे, अपना जो टूथपेस्ट है वही था, वो टूथपेस्ट अपना यूज नहीं किया, पता नहीं यात्रा में अब टूथपेस्ट कितना खर्चा होगा, फिर दोबारा कौन खरीदेगा। उसने मित्र का वो टूथपेस्ट निकाला 4 बजे, वो तो सोया था साथी, तो उसके बैग से निकाला और अपने ब्रश में डाला और ब्रशिंग किया और आधा घंटा सब साफ सुफ करके आया। और बाय द टाइम मित्र भी उठा तो बाद में बोलता है तुम्हारा टूथपेस्ट क्या है, ये थर्मोकोल है कि नहीं, क्या है करके पूछा। कहाँ, मेरा पेस्ट ले गया था क्या? हाँ मेरा अंदर कहाँ पता नहीं, तो मैंने सोचा तेरा ही ले जाऊँ, लेकिन अलग ही स्वाद आया, कहाँ से निकाला? तो ये से बैग इसे, अरे वो तो ओडोमस है, लोबले लाभ लाभले भी लाभ शुरू हुआ ना, शुरू हुआ ओडोमस से शुरू हुआ, हाँ लास्ट में मच्छर बन के काटेगा। अब गए यात्रा तीर्थ, बस सबको बोले अपना अपना संभाल लेना, बोला अपना अपना संभाल लिए। अब जहाँ स्टेशन में गए, अब चले अपना अपना संभालने का। अब कौन, अब संभालते भी तो कोई तो कुछ ना कुछ बड़ा जमात में होता है ना, पीछे मोड़ने का नहीं बस। तो उसमें होशियारी भी, बहुत होशियारी यात्री भी होते हैं, सब उठने के बाद पीछे मोड़ के देखते हैं सामान छूटा तो नहीं, किसी का भी हो। हाँ लाभारी सामान भी होता है, लाभारी सामान मतलब अपने को छोड़ करके 2-4 जने का लेके उसमें पानी का कुछ क्या बोलते हैं, जार हो सकता है या नाश्ता का पैकेट हो सकता है अलग, वो तो अपना नहीं, वो तो समाज का है।
वो कौन याद करे? अपना अपना था, मेरा लाल बैग, ये अटैची ये मेरा है बस। अब उसके बाद बाकी तो वो सामाजिक जो होता है, जैसे संस्था के हिसाब से जा रहे हैं तो पुस्तक का कार्टून हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वहाँ पर, या तीर्थ से गांव के लिए प्रसाद भेज दिया, कोई अलग से पैकेट हो सकता है, वो कौन ख्याल करे उसको। लेकिन कितने होशियारी आत्मा वो सबको याद करते हुए सब सामान उठने के बाद पीछे लास्ट में रुकते हैं, कुछ सामान तो नहीं, तो हर जगह सामान याद करते हैं और ट्रेन में डाल दे, उतरने के बाद फिर देखते हैं कि अपना तो है ही, लेकिन वो सामान है कि नहीं पास में। कितने तो ऐसे होते हैं वो सामान बगल में ही है, हम तो देखते रहते हैं दूर से कि अपना लेके गए और पूछता भी नहीं कि किस्सा है क्या है, क्योंकि अपने ही जमात में उतरी हुई सामान है। अब आपको मेन चीज पकड़ा रहा हूं ये उदाहरण के माध्यम से। चलिए 108 पारण में जाएंगे, आप भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। सुंदर साथ जी कल तो सुबह आज एक सुंदर साथ जी ने बहुत बढ़िया कि आज सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के लिए मैंने कल बोला था कि परसों बोला था कि बीतक में कि नारियल लेके आना सुंदर साथ जी, तारतम अवतरण का समय है और उसको नारियल लेके आना बोला था। सुंदर साथ जी ने नारियल ले आए और बोले कि गुरुजी ये नारियल क्या करना है? आज सुबह का तो खत्म हो गया ना बीतक, फिर 1.5 घंटा लगा करके महाराज जी ने बीतक तो पूरे कर दी, लेकिन कल वाला नारियल तो कुछ बोले नहीं। कल नारियल क्या करे? सुंदर साथ जी सजा के है रखे ना नारियल। हाँ, तो आज तो भूमिका करके बीतक में आपने देखा, तो बीतक में पूरा भूमिका बना के रेडी रखे हैं। अब वहाँ प्रेम संवाद शुरू नहीं हुआ है, बातें कल होगी। तो कल मुझे याद दिलाना कि नारियल दिखा करके कि ये क्या करना है बुद्ध। हाँ, तो कल नारियल बदार के सदगुरु महाराज का दर्शन का प्रसंग है। तो अभी हमने बातों से